सिख समुदाय का एक जाना माना चेहरा और जम्मू की सिविल सोसाइटी के एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहे सुदर्शन सिंह वजीर को दिल्ली, आपको याद होगा कि सुदर्शन सिंह वजीर को सरदार त्रिलोचन सिंह के हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद एक लंबे वक्त तक वो गिरफ्तार रहे और आज खबर यह आ रही है कि दिल्ली की एडिशनल सेशन जज 8 वेस्ट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली 20 अक्टूबर 2023 का ये ऑर्डर मेरे पास है, जिसमें बलबीर सिंह इलियास बिल्ला, रजिंदर चौधरी इलियास गंजा और सुदर्शन सिंह वजीर, इन तीनों लोगों को जितने भी आरोप इनके ऊपर लगे थे उन तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया है। और इसी ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि जो हरमीत सिंह हैं उन्हें दफा 302 के तहत जो है चार्ज किया जाएगा और उसके अलावा हरप्रीत सिंह खालसा उसके ऊपर भी 201 और 174 AIPC की धाराओं के तहत जो है आगे कार्रवाई होगी। लेकिन हरप्रीत के ऊपर जो ऑफेंस था 302 और 120B IPC का, इन दोनों से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। और जहां तक आगे मामले का ताल्लुक है, अब इसमें चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे हरमीत सिंह और हरप्रीत सिंह खालसा के खिलाफ। यानी दिल्ली पुलिस ने जिस समय जम्मू के एक बड़े प्रोमिनेंट और एक इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन सुदर्शन सिंह वजीर और उनके दो साथियों को गिरफ्तार किया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर आरोप था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के परिवार के लोगों ने भी सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के ऊपर यह आरोप लगाया था कि माफ कीजिएगा, सरदार सुदर्शन सिंह वजीर के ऊपर यह आरोप लगाया था कि वो त्रिलोचन सिंह वजीर के कत्ल के मामले में शामिल हैं। और आपको ये भी याद होगा कि उनके बेटे जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके अलावा भी उन्होंने बड़ी बार इसको लेकर ये कहा था कि दबाव है, प्रेशर है, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। उसके बाद आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस ने सरदार सुदर्शन सिंह वजीर को उन्हें भी गिरफ्तार किया था और उनके साथ में हरजिंदर सिंह रैना और जगपाल सिंह को भी दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तारी दिल्ली में हुई थी और यह भी आपको याद होगा उस समय कहा गया था कि उन्हें जब दिल्ली की क्राइम ब्रांच में बुलाया गया, वहां थोड़ी बहुत जो उनसे बातचीत हुई है, जो उनका इंटरोगेशन हुआ, उसके फौरन बाद उनको गिरफ्तार किया गया। रैना और जगपाल सिंह दोनों नानकनगर के रहने वाले हैं और दोनों की फाइनेंस कंपनीज थी। और उसके बाद ये भी आपको याद होगा कि ये भी स्ट्रेट लाइन पर भी और अन्य पोर्टल्स पर भी आप लोगों ने देखा था कि दिल्ली पुलिस ने पूर्व MLC और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के प्रधान भी रहे और एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर का जिस समय उनकी हत्या हुई थी और बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में सितंबर 2021 में उनका शव मोती नगर के एक फ्लैट से बरामद हुआ था। उसके बाद फौरन दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने इसमें एक FIR दर्ज की थी और दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी थी। उन्होंने ये कहा था कि वजीर को 3 सितंबर 2021 को उनका कत्ल किया गया था और वो जम्मू से जब आए थे उन्होंने कनाडा की फ्लाइट लेनी थी और कनाडा की फ्लाइट लेने से पहले ही उनका कत्ल जो है 3 सितंबर को किया गया था। उसके कई दिनों के बाद 9 सितंबर को उनकी डेड बॉडी जो है वो हरप्रीत सिंह खालसा ने जो किराए पर फ्लैट लिया हुआ था उस किराए वाले फ्लैट से जो है उनका शव मिला था। उसके बाद हरप्रीत सिंह खालसा एक लंबे वक्त तक जो है फरार रहे, उनका पता नहीं चला और फिर अचानक एक दिन जम्मू में उनकी गिरफ्तारी हुई। बड़ा सरप्राइजिंग था, पुलिस को भी नहीं मालूम था कि हरप्रीत सिंह खालसा है, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जब उससे पड़ताल की तो पता चला कि ये सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के हत्या के मामले में जो मुख्य आरोपी है वो यही है। उसके बाद आपको ये भी होगा कि हरमीत सिंह को दिल्ली पुलिस ने के स्पेशल सेल ने जम्मू से 20 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था और ये भी था कि एक पिस्टल और कार्ट्रिज जो है वो उनसे रिकवर किया गया था। 2 और लोग बलबीर सिंह इलियास बिल्ला और रजिंदर चौधरी इलियास राजू गंजा, इन दोनों को भी 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अब आज जो मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, इस कोर्ट के ऑर्डर में जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें साफ तौर पर कहा गया कि बलबीर सिंह इलियास बिल्ला, रजिंदर चौधरी इलियास, जैसे मैंने आपको पढ़ा, राजू गंजा, इन्हें और इनके साथ में सरदार सुदर्शन सिंह वजीर, इन तीनों को तमाम जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनसे डिस्चार्ज किया गया है। केवल हरप्रीत सिंह को दफा 302 के तहत चार्ज किया गया है और उसके अलावा हरप्रीत सिंह खालसा
उन्हें 201 आईपीसी और 174 आईपीसी के तहत जो है उन्हें भी ट्रायल का हिस्सा बनाया गया है और ये कहा गया है कि अब इनके खिलाफ जो है चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। ये जो ऑर्डर ऑन चार्ज है, ये मेरे पास इसकी कॉपी है। इसमें ये भी कहा गया था कि इसमें आरोप जो हरमीत सिंह इलियास हरप्रीत सिंह खालसा, राजेंद्र चौधरी, बलबीर सिंह और सुदर्शन सिंह वजीर, इन तमाम को ट्रायल के लिए 302, 201, 174, 120 और 34 आईपीसी के तहत जो है इन तमाम लोगों को कोर्ट के सामने हाजिर किया गया था। इसमें इन्होंने ये कहा है कि सिंगल गन शॉट इंजरी से सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या की गई थी और उस हत्या को लेकर उन्होंने ये कहा कि प्रोसिक्यूशन ने चार चार्जशीटें इसमें फाइल की हैं। इसमें 3 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स भी हैं। पहली चार्जशीट में उन्होंने हरमीत, राजेंद्र और बलबीर को फॉरवर्ड किया ट्रायल के लिए और पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसके बाद उन्होंने एफएसएल के रिजल्ट्स जो है वो फाइल किए। उसके बाद ये जो हरप्रीत सिंह खालसा हैं, इनको ट्रायल के लिए सेकंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्होंने पेश किया और सुदर्शन सिंह वजीर का जहां तक ताल्लुक है, उन्हें तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिस समय स्पेशल क्राइम ब्रांच दिल्ली ने फाइल की, उसमें उन्हें भी उन्होंने आरोपी बनाया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास हरप्रीत सिंह खालसा, राजेंद्र, बलबीर और सुदर्शन के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है। लेकिन उसके बाद उन्हें इन्वेस्टिगेशन का हवाला देते हुए तमाम चीजें सामने रखी हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आया और कंक्लूड कोर्ट ने क्या किया। फाइनली आज कोर्ट ने कंक्लूड किया। एडिशनल सेशन जज वेस्ट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली, उन्होंने अब ये ऑर्डर दिया है जिस ऑर्डर में उन्होंने इन 3 लोगों को, जैसे मैंने आपको कहा, बलबीर सिंह, राजेंद्र चौधरी और सुदर्शन सिंह वजीर, इन तीनों को तमाम जितने इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनसे बरी किया है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के हत्याकांड का। उस हत्याकांड में परिवार लगातार आरोप जो है वो सुदर्शन सिंह वजीर के ऊपर लगाता रहा है और उनके साथियों के ऊपर लगाता रहा है, लेकिन आज कोर्ट ने इन्हें डिस्चार्ज किया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या होगा। लेकिन मेरी बात इनके परिवार, सरदार सुदर्शन सिंह वजीर के परिवार के लोगों से भी हुई, वो काफी खुश थे और फोन पर ही मैं उनके वहां ढोल नगाड़ों के बजने की आवाजें सुन रहा था और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसका स्वागत करते हैं और एक लंबे वक्त के बाद उनको इंसाफ मिला है, कि लंबे वक्त के बाद सच्चाई सामने आई है, ये परिवार के लोगों का कहना है। देखना ये होगा कि इस मामले में अब सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के जो बेटे हैं और उनके परिवार के लोग हैं वो क्या कहते हैं। मगर फिलहाल खबर यही है कि सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के हत्याकांड के मामले में सरदार सुदर्शन सिंह वजीर और उनके साथ में बलबीर सिंह और राजेंद्र चौधरी, इन तीनों को जो है तमाम जितने इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनसे डिस्चार्ज कर दिया गया।